रुकिए, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, पतले हो गए हैं या बिल्कुल भी बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे आप ज़रा मेरे बालों के ऊपर नज़र डालिए। 99% लोगों को नहीं पता, वो एक ऐसी गलती कर रहे हैं जिससे कि उनके बाल लगातार झड़ते ही चले जा रहे हैं। महंगे शैम्पू, सीरम, तेल लगाने से बाल नहीं बढ़ते हैं। अगर आपके बालों को पोषण नहीं मिल रहा है तो बाल बिल्कुल भी बढ़ नहीं सकते। तो अगर आप भी बालों को इस तरीके से काला, घना, लंबा करना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल सी रेमेडी आज मैं ये आपके लिए लेकर के आई हूँ। जैसा अभी आप देख रहे हैं रेमेडी का कलर भी काला है, तो इसी तरह से ही आपके बालों में भी काला कलर हर बार जब जितनी बार भी आप लगाओगे तो एक कोटिंग की तरह कोटिंग चढ़ती जाती है और ये रिजल्ट फॉरएवर के लिए, मतलब आपको ज़िंदगी में कभी मेहंदी डाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी तो इस उम्र में भी मेरा एक भी बाल आपको सफ़ेद नहीं नज़र आता है, क्योंकि मैं इस तरीके के ये घरेलू उपाय अपने बालों पे करती रहती हूँ, जिससे मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा घने भी हैं, लंबे भी हैं और देख ही सकते हैं आपकी इस उम्र में भी गहरे काले हैं। तो ये जो रेमेडी है ये भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके किचन में मौजूद कुछ इंग्रेडिएंट का हम इस्तेमाल करेंगे और आप की जो रेमेडी है वो तैयार है। मज़े की बात यह है कि आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। कैसे स्टोर करना है, कैसे बनाना है, कितने दिन बाद आपको बालों में इसे लगाना है, हर एक चीज़ को मैं पूरा डिटेल में बता रही हूँ। उसके लिए बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना। स्किप करते हो तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हो, तो ये आपको नहीं करना है। और चलिए पहले हम इसको बनाना सीख लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि इसको लगाना कैसे है। आपको मैं 2 तरीके बता दूंगी, बहुत ही सिंपल से, जो भी आपको सुटेबल लगेगा वो आप। रेमेडी को बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये लोहे का बर्तन, लोहे की कढ़ाई मैंने ली है। अगर आपके पास भी इस तरीके की कढ़ाई हो तो आप वो ले सकते हैं। अगर लोहे की कढ़ाई, लोहे का कोई भी बर्तन आपके घर में ना हो तो जो भी आप चाय वगैरह बनाते हैं वो बर्तन भी ले सकते हैं। लोहे का बर्तन अगर लोगे तो जो आपकी ये रेमेडी बनेगी उसमें लोहे के गुण भी आ जाएंगे, जिससे कि आप जो चीज़ें हम इसके अंदर पकाएंगे तो वो उसके अंदर जितने भी पोषक तत्व होंगे वो बहुत ही जल्दी आपकी स्कैल्प के, मतलब कि जो बालों की जड़ें हैं ना, तो वहाँ तक जाएंगे और जल्दी आपके बाल लंबे होंगे। रिजल्ट मतलब बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप भी पूछते रहते हो कि रिजल्ट कब तक मिलेंगे। एंड एक और चीज़ की, जो लोग ऑयल नहीं लगाना चाहते हैं उनके लिए भी मैं तरीका बता रही हूँ। और जो लोग लगा सकते हैं ऑयल अपने बालों में, जिनके स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, तो वो ऑयल भी डाल सकते हैं। तो दोनों ही तरीके मैं बता दूंगी, वीडियो को पूरा देख लेना। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ले रखा है 1 चम्मच मेथी दाना। तो मेथी दाना आपको यहाँ पे लेना है, और मेथी दाना आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये बालों को लगभग, मतलब बालों को लंबा करने के लिए जो भी पोषक तत्व हमें चाहिए होते हैं मेथी दाना में वो पाए जाते हैं। और ये आपके स्कैल्प को हेल्दी भी बनाए रखता है, बालों के टूटने को एकदम कम कर देता है। और इसमें ना जिंक भरपूर मात्रा में होता है, आयरन भी होता है। तभी मैंने बोला कि लोहे की कढ़ाई लेनी है। इसके अंदर जो भी गुण होंगे ना, तो वो जब आयरन के गुण यहाँ से भी मिलेंगे, इसके अंदर भी हैं, तो मतलब कि भरपूर मात्रा में पोषण मिलेगा। साथ ही इसमें प्रोटीन होता है, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो आपके बालों की लंबाई को बढ़ाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ये ले लिया है मेथी दाना का, ठीक है। अच्छा, अगर आप हफ्ते भर के लिए ये रेमेडी बनाना चाहते हैं तो आप चीज़ों को उस हिसाब से ले सकते हैं। मैं जस्ट ये 1 बारी के लिए बना रही हूँ, 1 बार के यूज़ के लिए। हफ्ते में जैसे अगर 2 बार आप या 3 बार बाल धोते हैं तो आप कम ज़्यादा इसको बना सकते हैं। और जब भी आप इसको बनाएं तो बाहर नहीं रखना है, अगर हफ्ते भर के लिए बना करके रखना चाहते हो, क्योंकि खुद से जब हम कोई चीज़ बनाते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते, इसलिए आपको उसको फ्रिज में स्टोर करके रखना चाहिए ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। और आजकल मौसम बरसात का है, ऐसे मौसम में जल्दी चीज़ें ख़राब हो जाती है। ठीक, मैंने सही से सारी चीज़ें बता दी। बाकी फिर भी कोई आपकी क्वेरी रह जाती है, कहीं पे चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक जी, तो यहाँ पे 1 चम्मच हमने ले लिया है ये मेथी दाना। अब देखिए नेक्स्ट जो चीज़ आपको लेनी है, ये जो चीज़ है ये है आपके करी लीव्स। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये सुखाए हुए करी लीव्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि बहुत बार मुझे कमेंट आ जाते हैं कि भाई हमारे आसपास तो करी लीव्स नहीं है तो हम क्या करें। तो ये आप ऑनलाइन बाई कर सकते हैं। मैंने अपने घर के आसपास हमारे बहुत होते हैं, तो मैंने खुद से ये इसको सुखाया हुआ था। सुखाने के लिए आप हमेशा इसको मतलब ऐसे कमरे में रख दीजिए
इसको, जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा आना जाना नहीं होता, 2-3 दिन के अंदर ये अच्छे से इस तरीके से ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तेज़ धूप में आपको इसको नहीं सुखाना होता है, ठीक है। आजकल थोड़ा-सा बरसात का मौसम है तो नमी होती है, ऐसे भी मतलब एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो आप इसको मतलब हल्की जो सुबह शाम की धूप होती है उसमें सुखा सकते हो, लेकिन तेज़ धूप में बिल्कुल ना सुखाएँ, क्योंकि इसके पोषक तत्व जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन भी होता है, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ए और आयरन इसमें भरपूर मात्रा में होता है। ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें एंटी ऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं, और जो आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते रहते हैं उसके लिए एक वरदान से कम नहीं है। मतलब कि आपके बालों की ग्रोथ के लिए दोनों ही ये चीज़ें किसी वरदान से कम नहीं है। तो आपको ये कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। इन केस आपके पास ना हो कड़ी पत्ता, आप ऑनलाइन परचेज़ कर देना, मैं नीचे टैग कर दूँगी। तो ड्राई लीव्स आपको ऑनलाइन बहुत ही ईज़िली मिल जाती है। तो यहाँ पे लगभग 1 मुट्ठी के जितना मैंने ये ड्राई लीव्स ले ली हैं। एंड अब देखिए इसके बाद जो आपको लेना है वो क्या है, ये देखिए, ये मेरे हाथ में है लौंग, देख सकते हो आप। ये जो लौंग होते हैं ना भाई, इसमें यूजेनॉल होता है जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। तो आपको लौंग तो इस रेमेडी में ज़रूर से ज़रूर ले लेने हैं। इसमें मैग्नीज भी भरपूर मात्रा में होता है, साथ ही विटामिन के जो कि आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये आप इसके अंदर भरपूर मात्रा में है। इसमें विटामिन सी भी होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, ये सब चीज़ें तो होती ही है। आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है, पोटाशियम भी भरपूर मात्रा में होता है। लेकिन इसके जो एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं वो आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये भी आपको ले लेना है। इतने ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे सिर्फ 5-6 दाने ही यहाँ पे लौंग के लेने हैं, ठीक है। के बाद आपको लेना है, ये है जिंजर। जिंजर में होता है जिंजरोल, और अगर आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च करोगे तो जितने भी औरतें जिनके सबसे लंबे बाल हैं दुनिया के, अगर आप स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि वो जिंजरोल मतलब इस जिंजर का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे आपके बाल जो है ना लंबे होते हैं। जिस भी लेंथ के बाल आप चाहते हो, बोलते हो कि भाई हमारे बाल लंबे नहीं होते, बस थोड़े से ग्रो होते हैं, उसके बाद ग्रो हो ही नहीं पाते हैं, उनको ये जिंजर ज़रूर इसमें ऐड कर लेना है। विटामिन सी का भी ये बहुत एक रिच सोर्स है, साथ ही साथ पोटाशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम सब इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो मैं यहाँ पे ग्रेटर की मदद से 1 इंच के टुकड़े को यहाँ पे ग्रेट कर रही हूँ। तो ये भी आपको इस तरीके से ले लेना है, और यहीं पे हमने इसको भी ऐड कर लेना है। देखो जी, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट ना मैंने लिए हैं और ना ही तो आपको ज़रूरत है बहुत इंग्रेडिएंट्स की। बस जो मैंने ये इंग्रेडिएंट दिए हैं आप भी इनको ज़रूर ले लेना। एक आध चीज़ ना होगी तो आप परचेज़ कर लेना, ले लेना, मार्केट से ला करके रख लेना अपने घर में। और फिर आपने क्या करना है, ये 1 गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर लेना है। ये रेमेडी है उन लोगों के लिए जो कि अपने बालों में ऑयल लगाना नहीं पसंद करते हैं। बाकी अगर आप अपने बालों में ऑयल लगाना पसंद करते हो और इन सब चीज़ों का एक ऑयल बना करके रख देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे पानी की जगह सरसों का ऑयल ऐड कर सकते हो। ऐड करना है आपने सिर्फ सरसों का ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल, जो कि हाई हीट पे आप गर्म कर सकते हैं, ठीक है। जो भी ऑयल आप हाई हीट पे गर्म कर सकते हैं वो ही आपने ऐड करना है। जैसे जैतून का तेल होता है, वो भी हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा होता है और उसको हाई हीट पे गर्म भी किया जा सकता है। तो इन तीनों में से ही लें, बाकी जो चीज़ आप हाई हीट पे गर्म नहीं कर सकते वो आपने नहीं लेना है। बस प्रोसेस सेम ही रहेगा। पानी की जगह पे आपने ऑयल डाल दिया और फिर इसको प्लेस कर देना है गैस के ऊपर। अब हमने इस कढ़ाई को रख दिया है गैस के ऊपर, और गैस पे आपने चाहे ऑयल डाला है चाहे पानी डाला है, आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है। धीरे धीरे जब ये पकेगा तो इसके अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं वो सारे के सारे पानी के अंदर रिलीज़ होते जाएंगे, या फिर ऑयल लिया है तो ऑयल के अंदर रिलीज़ होते जाएंगे। कोशिश कीजिए कि आप इसको बीच बीच में चलाते रहें। जब आप बीच बीच में इसको चलाते रहोगे तो होगा ये कि जो इसके आयरन के गुण हैं कढ़ाई के अंदर, तो वो इसके अंदर मिक्स होते चले जाएंगे।
तो इस तरीके से आपने अच्छे से इसको बॉईल कर लेना है, पका लेना है, जब तक कि आपका जो पानी है वो हाफ रिड्यूस ना हो जाए। मतलब 1 गिलास पानी लिया है तो आधा ना रह जाए, तब तक आप इसको पकाएंगे। और जब ये पक जाएगा अच्छे से तो आप देखेंगे कि इस तरीके से मेथी जैसे देखिए कितनी ज़्यादा फूल गई है। तो इस तरीके से आपने इसको बढ़िया से पका लेना है। और पकाने के बाद बस जी आपका फिर ये टोनर रेडी हो जाता है। इसी कढ़ाई में इसको ठंडा होने दें कुछ देर के लिए। जब ये ठंडा हो जाए तो छान करके इस पानी को अलग कर लें और किसी भी स्प्रे बॉटल में भर लें, या फिर कॉटन पैड की मदद से भी आप अपने बालों में लगा सकते हैं। कैसे लगाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखा आपने, बहुत ही सिंपल है रेमेडी को बनाना। अब इस रेमेडी को आप चाहें तो एक स्प्रे बॉटल में भर के रख लीजिए और उसको बस जस्ट आपने स्प्रे करना है। उस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। अगर आपने ऑयल में इसे तैयार किया है तो आपको ऑयल जो है ना हफ्ते में 1 बार भी लगाओगे तो चलेगा। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और रेमेडी ये जो मैंने बनाया है टोनर, इसको भी, और ऑयल अगर बनाया है तो उसको भी ओवरनाइट भी रखा जा सकता है। ज़्यादा टाइम नहीं है तो नहाने से मात्र आधा घंटा पहले भी आप लगा लोगे तब भी रिजल्ट आपको दिखेंगे। अब देखो जी, जितना आप टाइम दोगे, जितना मेहनत करोगे, रिजल्ट उतने ही ज़्यादा अच्छे आते हैं। बाकी ये नेचुरल जो चीज़ें होती है, नेचुरल जो रेमेडीज़ होती हैं, धीरे धीरे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बाकी जब भी आप इसको यूज़ करोगे, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंस्टेंट आपको लगेगा कि भाई वाकई में रिजल्ट मिल रहा है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही सिंपल है। तो मैं यहाँ पे ये देख ही सकते हो आपकी इस तरीके से मैंने इसको कटोरी में लेकर के आई हूँ। स्प्रे बॉटल नहीं हो तो आपको कॉटन पैड लेना है। कॉटन पैड को इस तरीके से इसमें डिप कीजिए, एक्सेस जो भी है उसको निकाल लीजिए और फिर आपने इस तरह से बालों की स्कैल्प में इसको मसाज करना है। ये देखिए, बालों को हटा करके आपने इसको अच्छे से मसाज कर लेना है। जैसे मैंने बता ही दिया कि ओवरनाइट भी आप बालों में इसको रख सकते हैं। इनफैक्ट ये अगर ऑयल नहीं आपने इसके अंदर यूज़ किया है तो आप जब तक आपका जो नेक्स्ट वॉश नहीं होता है तब तक आप इसको इस तरीके से लगा करके रख सकते हैं। ये आपके बालों को बिल्कुल भी चिपचिपा भी नहीं होने देगा। मतलब आप इसको यूज़ करने के बाद कहीं पर भी आ जा सकते हो, जो भी आपका वर्क प्लेस है वहाँ पे कहीं आना है, जाना है, मार्केट जाना है तो आप इसको लगा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और ऐसे में रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम तक आपके बालों में ये लगा रहेगा। ठीक है, तो एक बार ट्राई ज़रूर करें। अच्छे रिजल्ट जब मिलेंगे मेरे साथ भी शेयर करें। और ऐसा कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपको सूट नहीं करता है उसे आप स्किप कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।